बिहार में पहले चरण के मतदान में आखिरी एक हफ्ते का वक्त बचा है। इस सबके बीच में राजनीति भी जमकर हो रही है, अपराध और जंगल राज की बात हो रही है। तो जो महिलाओं को पैसे जो दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस पर भी सवाल उठ रहे थे। तेजस्वी यादव ने एक ऐसे ही सवाल उठाया है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। राजीव जी, जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है कि चुनाव में आचार संहिता लागू है और पैसे दिए जा रहे हैं। देखिए, ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिए जा रहे हैं, इसीलिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता है। लगातार झूठे हवाई वायदों के जरिए मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं और दूसरों पर ये आरोप मढ़ते हैं। देखिए, बिहार की जनता सब कुछ समझती है और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शानदार 20 वर्षों का कार्यकाल भी देखा है। जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने काम किए हैं, उनको निरंतरता में देखिए। केवल ये 10,000 रुपये की राशि नहीं है, उनके उद्यमी बनने की दिशा में ये पहली जो मदद हो सकती है वो राज्य सरकार ने की। पहली मदद राज्य सरकार ने की है। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में तो ये भी कह रहे हैं कि 20 साल से सरकार थी तब याद नहीं आया, अब जब चुनाव है तब दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो कभी भी महिलाओं के सशक्तिकरण के सवाल पर कोई सवालों के घेरे में ला ही नहीं सकता है। इस राज्य में लालू जी और राबड़ी जी की 15 वर्षों की सरकार रही, लेकिन महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी सत्ता में आए 2006 में, उन्होंने पंचायती व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। 2007 में स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण, और उसके बाद आप निरंतरता में देखिए, चाहे वो की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उसको जो है कह रहे हैं कि रिश्वत दी जा रही है एक तरह से महिलाओं को। यहाँ तक कि अपनी सभा में तो उन्होंने ये भी कह दिया, ये आपको 10,000 रुपए ले रहे हैं लेकिन ब्याज के साथ वापस वसूलेंगे। देखिए, बिहार की आधी आबादी को रिश्वतखोर वो मानते हैं। फिर उन्होंने नीतीश कुमार जी का अपमान नहीं किया है, ये आधी आबादी की अस्मिता और स्वाभिमान पर उन्होंने प्रहार किया है। और ये जो बयान है, ये कहीं ना कहीं उनका आत्मघाती जो दृष्टिकोण है, जिसकी वजह से बार बार उनके कहे गए जो शब्द हैं वो उन्हीं के लिए भारी पड़ रहे हैं, और उस श्रृंखला की एक बड़ी कड़ी ये साबित होगी। यानी साफ तौर पर रिश्वतखोर, क्या वो जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार की महिलाओं का रिश्वतखोर कह रहे हैं? क्या उनका अपमान कर रहे हैं? कर हो रही है राजनीति, और राजीव रंजन का यही कहना है कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के लगातार योजनाएं चलाते रहे हैं, और ऐसे में महिलाओं के हित में अगर कोई फैसला लिया गया है तो उस पर इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, पटना।